बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इस वक्त जानकारी दे दूं कि अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है वो यही मिली है कि पास में यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे वाई ब्लॉक में शमशान घाट है, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा पीड़िता का जो पार्थिव शरीर, और वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। परिवार के करीबी लोग ही सिर्फ उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि आप इस वक्त जो सिक्योरिटी देख रहे हैं वो तस्वीरों में साफ बयान हो रहा है कि सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। जब घर के बिल्कुल आगे तक भी मीडिया को बाकी लोगों को जाने नहीं दिया, तो आप सोच सकते हैं कि क्रिमेशन की जगह पर तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि परिवार जो है न्याय की मांग कर रहा है बार बार। और वही न्याय का जो पोस्टर है ना, जो मैसेज एक परिवार देना चाहता है पोस्टर के जरिए, तो देखिए वो एम्बुलेंस के आगे वो पोस्टर लगा दिया गया है कि उसको न्याय चाहिए, बच्ची को, उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए। ये परिवार लगातार मांग कर रहा है और लगातार परिवार ये भी कह रहा है कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो। लगातार वो लोग अपने हर बयान में ये चीज़ें बार बार कह रहे हैं। और अभी कुछ देर यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा उसका पार्थिव शरीर। और बड़ी बात यह है कि जल्दी ही अंतिम संस्कार करना होगा, क्योंकि सूरज डूबने वाला है और जाहिर सी बात है ये पूरी क्रिया में टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ से जल्द पार्थिव शरीर एक अंतिम दर्शन के बाद परिवार के यहाँ से ले जाया जाएगा। उसकी तैयारी भी देखिए कि एम्बुलेंस जो है इस तरफ मुँह करके खड़ी हो गई, क्योंकि इसी रोड से वापस से जो पार्थिव शरीर है वो लेकर जाया जाएगा। और जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं। कुछ देर ज़रूर जो परिवार के करीबी लोग अंदर मौजूद होंगे, माँ मौजूद होंगी जो अपनी बेटी के लिए तरस रही होंगी, वो आखिरी बार एक बार अपनी बेटी का अंतिम दर्शन करना चाह रही होगी वो माँ, तो वो इंतज़ार कर रही होंगी यहाँ पर। इसीलिए पार्थिव शरीर को लाया गया है। और जैसे आपने पूछा कि अंदर कौन कौन होगा और अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो मैं फिर बता दूँ एक बार कि यहाँ पर सिर्फ करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हीं को अंदर इजाज़त दी गई है। और अंतिम संस्कार के वक्त भी जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी गई है। सबसे आगे आगे हम हर बार देख रहे हैं कि जो उनके मामा हैं वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं, वही जानकारी भी जो है वो दे रहे हैं। तो वो उनके मामा जो हैं वो रहेंगे और उसके अलावा कुछ और करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी साथ रहेंगे। और कुछ देर ही यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए कुछ देर बाद यहाँ से पार्थिव शरीर जो शमशान घाट के लिए निकलेगा। परिवार ने ये भी मांग की थी कि हम एक अंतिम यात्रा जो है वो निकालना चाहते हैं। हालांकि उस बात की इजाज़त जो है बाद में नहीं दी गई, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ परिवार के लोग पुलिसकर्मियों के साथ ही पुलिस सुरक्षा में ही यहाँ से निकलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। कुछ देर ही यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अलग से अलग जो एंगल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी दर्दनाक मौत, इतना बड़ा हादसा और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए। क्योंकि जो लड़की अपने घर से काम करने के लिए निकलती है, बात आप कह रही हो, जवाबदेही की बात लगातार उठ रही है मदिया। और देखिए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।